हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है द हंटर एंड द मंकीज़। हंटर माने शिकारी और मंकीज़ मीन्स बंदर। तो शिकारी और बंदर, तो मंकीज़ प्लूरल नंबर में है, यानी कि एक से अधिक बंदर। तो देखते हैं स्टोरी कैसा है। स्टोरी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, ताकि स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं, जब मैं उसका हिंदी बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहा। अ हंटर, एक शिकारी, मेड हिज लिविंग बाय हंटिंग विल्ड एनिमल्स। एक शिकारी जो है अपनी लिविंग माने जीविका, मेड माने बनाता था, शिकार करके, बाय हंटिंग शिकार करके, विल्ड माने जंगली जानवरों को, एंड सेलिंग देयर फ्लेश और उनके चमड़ों को बेच करके वह अपना जीविका बनाता था। विल्ड जंगली जानवरों को मारता था और उनके चमड़ों को बेच देता था। इस तरह से उसका जीविका चलता था। एंड हाइड, सेलिंग फ्लेश, फ्लेश मतलब होता है मांस, उसके मांस को बेचता था। एंड हाइड मतलब चमड़ा, और उनके चमड़ों को बेचता था। इन द लोकल मार्केट, पास के ही मार्केट में। लोकल माने पास, पास का, जो आपके आसपास का मार्केट है वही आपका लोकल मार्केट है। ही वॉज वेरी इफेक्टिव हंटर, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, वह बहुत ही प्रभावशाली हंटर था, शिकारी था। हिज एम, उसका निशाना, नेवर मिस्ड, कभी चूकता नहीं था। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है सारे सेंटेंसेज में, और ये स्टोरी भी पास्ट टेंस का है। सिंपल पास्ट टेंस में सारी स्टोरी बताई गई है। अफेक्टिव मतलब प्रभावशाली। वंस माने एक बार, ही फाउंड टू मंकीज प्लेइंग, प्लेइंग माने खेलते हुए। एक बार उसने फाउंड माने पाया, दो बंदरों को खेलते हुए। ही टूक हिज बो एंड स्लंग एरो, उसने क्या किया, अपना धनुष लिया, बो मने धनुष, एंड स्लंग मने खींचा, एरो मने तीर को, निकाला अपना तीर निशाना लगाने के लिए। अ यंग मंकी, एक छोटा सा बंदर, हु वाज हाई अप ऑन अ ट्री, जो पेड़ की ऊंचाई पर था। हु वाज हाई अप ऑन अ ट्री, जो पेड़ की ऊंचाई पर था। सा हिम, उसको देखा। एंड रैन टू हिम, और उसके पास दौड़ करके गया। एंड प्लीडेड, और प्लीडेड का मतलब याचना किया, कहा, विनती की। डियर हंटर, प्यारे शिकारी, आई हैव हर्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। आई हैव हर्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। यू आर वेरी गुड एट हंटिंग, तुम शिकार में बहुत अच्छे हो। गुड एट हंटिंग, तुम शिकार में बहुत अच्छे हो। बट प्लीज़, लेकिन कृपया, स्पेयर अस, स्पेयर माने रक्षा करना, कि हमारी रक्षा करें, लेकिन हमारी आप रक्षा करें। डैट इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है। ये सारा सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और ऊपर जो सेंटेंस था सिंपल पास्ट टेंस का था। डैट इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है। एंड अदर इज़ माई ब्रदर, और जो दूसरा है वह मेरा भाई है। वी आर अ फैमिली, हम एक परिवार हैं। प्लीज़ डोंट स्पॉयल आवर फैमिली, स्पॉयल माने बर्बाद करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, तबाह करना। तो कृपया हमारे परिवार को तबाह न करें। द हंटर वाज टच्ड बाय द फैमिली अटैचमेंट, जो शिकारी था, टच्ड मने फैमिली के, अटैचमेंट मने लगाव से उसका हृदय जो है जुड़ गया, उसको फैमिली का लगाव अच्छा लगा, और वह फैमिली के लगाव से उसका हृदय टच कर गया, उसे दया आ गई, ऐसा आप कह सकते हैं। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। आई शैल नॉट किल एनी मोर मंकी,
मैं अब किसी और बंदर को नहीं मारूंगा। किल माने मारना, एनी मोर माने कोई और बंदर को नहीं मारूंगा। आगे देखिए, वेन द हंटर रिटर्न होम, जब हंटर शिकारी घर लौटा, जब शिकारी रिटर्न माने लौटा, होम माने घर, जब शिकारी घर लौटा, ही सा ऑल हिज नेबर्स, उसने अपने सारे पड़ोसियों को देखा, नेबर्स माने पड़ोसी, रनिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए उसने अपने सारे पड़ोसियों को देखा। वेन दे सा हिम, जब वे लोग उसको देखे हंटर को, वन ऑफ हिज नेबर्स केम रनिंग एंड सेड, तो उन पड़ोसियों में से एक पड़ोसी दौड़ते हुए आया, एंड सेड, और कहा, यू आर अ वेरी लकी पर्सन, तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। देयर वाज अ फायर इन द नेबरहुड, नेबरहुड माने पड़ोस में एक आग लग गई थी। देयर वाज अ फायर, देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, कोई अर्थ नहीं होता, पड़ोस में एक आग लग गई थी। बट योर होम इज़ वेरी सेफ, लेकिन तुम्हारा घर जो है एकदम सुरक्षित है। वेरी सेफ मतलब पूरी तरह से सुरक्षित है। सो इज़ योर फैमिली, और इसी तरह से तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित है। माने तुम्हारे घर में किसी प्रकार की आगजनी नहीं हुई है, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा घर पूरी तरह से सुरक्षित है। द हंटर थॉट टू हिमसेल्फ, अब शिकारी खुद से सोचा, गॉड हैज़ स्पेयर्ड माई फैमिली, ईश्वर ने मेरे परिवार को बचाया। स्पेयर्ड माने रक्षा करना, बचाना। ईश्वर ने मेरे परिवार को बचाया। बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई हैड स्पेयर्ड, मैंने रक्षा किया था, द फैमिली ऑफ द मंकी, बंदर के परिवार को, बंदर के परिवार का मैंने रक्षा किया था, इस नाते ईश्वर ने मेरे परिवार को बचाया। मोरल ऑफ स्टोरी यह है, गुड डीड्स माने अच्छे कार्य आर वेल रिवार्डेड, अच्छे कार्यों का अच्छा नतीजा होता है। रिवार्ड मतलब उसका पुरस्कार भी, नतीजा भी अच्छा ही होता है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। छोटी सी स्टोरी थी, स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चूँकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।